नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे। बट ये रीडिंग मैं स्पेशल वे में उन लोगों के लिए बना रही हूँ ना, जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से कुछ सेपरेशन क्रिएट हुआ पड़ा है। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है एंड थर्ड पार्टी जो भी है उनको लेके क्या है। ये जनरल वे में रीडिंग होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है आपकी तरफ में? वर्गो कन्या राशि के पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। रिग्रेट कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके, आपके तरफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जो लोनलीनेस से कोल्ड हार्टेड दिख रहे हैं। जब भी आप वो अपनी सिचुएशंस को आपकी तरफ में रिलेट करते हैं तो कोल्ड हार्टेड दिखते हैं ये बहुत ज्यादा। एंड डायरेक्शंस नहीं मिल पा रहा है कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो अपनी सिचुएशंस में नहीं समझ में आ रहे हैं। थोड़ी सी फ्रीजिंग एनर्जीज कहते हैं इसे, हर्मिट की वाइब्स है जो कि कहता है कि फ्रीज है, ठंडे से पड़ गए हैं। देखती हूँ या क्या है। ये शायद आपको अपनी जो ट्रू इंटेंशन से नहीं शेयर कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो भी, एंड जिनकी नहीं भी अगर हो रही हैं तो भी कहूंगी ये ट्रूली जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। शांत होके सोच रहे हैं, मन भारी है, मन उदास है, इस रिश्ते में मिठास कहीं खो गया है। जो मिठास था, जिस तरह से ये जुड़े थे, वो मिठास तो फिलहाल कहीं खोया हुआ है। एंड ये पता नहीं क्यों, अगर आपसे कम्युनिकेशंस होती तो इसे आपको भी लगता होगा कि चिड़चिड़े से हो गए हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, गुस्से हो जाते हैं, बेफिजूल की चीजों पे रिएक्ट कर जाते हैं, करना नहीं चाहते हैं बट ये शायद इस तरह से कर देते हैं। तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं एक्शंस में भी। एंड प्यार करते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक ये थोड़े से ना कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, या आपके प्यार को रिफ्यूज करते हुए दिख रहे हैं। आप इनको रीच आउट करते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट ये इंसान आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। वो कहूंगी इनकी सोच में दिख रही है, बट दिल से नहीं, ये सोच रहे हैं। आई थिंक इनको भी लगता है ना कहीं कुछ पॉइंट मैंने गलत किया है लाइफ में, बट आपको कहने के लिए ना कुछ भी नहीं है इनके पास में। तो क्या करेंगे? अपनी बातें, अपनी चीजों में फिर वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो कहने के लिए जब कुछ नहीं रहता ना, कभी कभी कुछ लोग अलग वे में करते हैं। तो वो चीजें इनको कंप्लीटली समझ के भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही कि दिशा क्या होगा, इसका फ्यूचर्स क्या होगा इस रिश्ते का। तभी कहूंगी शायद आपसे अगर ये चिड़चिड़ेपन में बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट है इनको मन में। हो सकता है कि बीते सालों में आप दोनों ने कहीं घूमा फिरा भी, या थोड़ा बहुत जो भी इंटरेक्शंस हुआ, या ये आए आपसे मिलने, अगर डिस्टेंस में थे तो हो सकता है इन्होंने अप्रोच भी किया, आए भी, थोड़ी सी फेक टाइम स्पेंड भी किया एंड फिर चले गए। वो वाली कहूंगी वाइस। एंड आप अगर अभी प्रेशर्स डाल रहे हो तो ये थोड़ा सा रिवर्ट नहीं कर रहे हैं आपको सही से, ये भी कह सकती हूँ। बट ये कुछ विश दुआओं में मांगते तो हैं, बट जो इनकी आपको एक्शंस देखने को मिल रहे हैं एग्जैक्टली ये करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर्स पे, जो कि ये फिलहाल फेस नहीं करना चाहते हैं। हो गया बहुत बहसबाजी, बहुत चीजें। मैं जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ, बस मेरी ही बातों को मानो और उसी वे में रहो जो मैं कह दिया हूँ। तो वो कहीं ना कहीं इनकी सोच में दिखती है। अगर ऐसा कुछ कहा है तो वही सोच में है। देखते हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। वर्गो के पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसा चल रहा है। तीसरे की तरफ में क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज। टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज है, मल्टीपल प्रायोरिटी, मल्टीपल टास्किंग है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसे भी नहीं छोड़ना है, उसे भी रखना है। वो वाली कहूंगी एनर्जीज में, मतलब कुछ जाना नहीं चाहिए एंड रह भी नहीं पा रहे सही से। वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। हम्म अपनी कर्मा, अपनी चीजें, अपनी लाइफ साइकिल में टर्निंग पॉइंट इनके इस तरफ में दिख तो रहा है।
कुछ तो कर्मा इनको मिला है तीसरे की तरफ में, या उसकी तरफ से कोई फटकार या कुछ ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिली है, तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये जो जितना भड़ास है ना, ये आपके तरफ में तो निकाल लेते हैं, लेकिन तीसरे की तरफ में बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। टू ऑफ कप्स नहीं, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, या तो ये इनसे डरते हैं, या जो भी है कुछ कलेश नहीं हो सकता, या कोई पर्पस हो सकता है, मनी फैक्टर हो सकता है, जो भी है, तो बोल नहीं पा रहे हैं। भले आपसे जैसे भी बोल लेते हो, या आपको इग्नोर करते हैं, हटाते हैं, या चिड़चिड़ेपन में, लेकिन यहाँ पे कोई चिड़चिड़ापन होते हुए भी सामने से तो नहीं है भाई, वो चीजें तो कहूंगी। एंड बीते टाइम में भी कुछ चीजों में इनका अच्छा गया है, दोराहापन रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा गया है। आने वाले समय में भी ये कुछ चीजें स्टेबल ही रखना चाहते हैं। इस तीसरे इंसान को ये डिस्टर्ब या छेड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन का जो भी मैच्योर, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी कहूंगी, कि छेड़ोगे तो कुछ नेगेटिव होगा, तो इस वजह से यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन। कंफ्यूज है बट स्टिल प्रायोरिटी में ये तीसरे को रख रहे हैं, चाहे वो घर परिवार का हो या लव, लव का भी अगर है तो कहूंगी टू मच लव, या ना मन हो फिर भी करते हुए दिख रहे हैं इक्वली, है ना। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज एंड फिर देखते हैं क्लैरिफाई करके आउटकम एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं। टू ऑफ सोर्ड्स, आपके रिश्ते में कभी कभी अनस्त्री का फ्रस्ट्रेशन या बंधन लग रहा है इनको, कि जबरदस्ती के बंधन है, जो मैं बंधन शायद नहीं झेलना चाहता हूँ, मैं जिस तरह से रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ उसी तरह से रहने दो मुझे, प्रेशस मत दो। इधर देखते हैं क्या है। अगेन द टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड जो था वही कहूंगी ओवरऑल में भी निकल के आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जीज हैं, मल्टीपल टास्किंग वाले पर्सन हैं आपके, मल्टीपल प्रायोरिटीज है, ये भी करना है वो भी करना है, इस तरह से भी रहना है उस तरह से भी रहना है, तो वो कहूंगी दिखती है एनर्जीज में, लेकिन बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ हाइपर फेजेस फिलहाल तो नहीं है, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपको तो ये फिर सुनाएंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप इनको रीच आउट करो, कम्युनिकेट करो, ज्यादा ये डिस्टेंस मेंटेन ना करो, लेकिन इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे तो वहाँ पे हाइपर होते हुए दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपको इनमें देखने को मिलेगा। अब आप इस रिश्ते में किस तरह से रहते हो आप पे डिपेंड है। बट यहाँ पे भी यूनिवर्स भी कभी कभी ना कुछ खेल खेलता है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ सेपरेशंस कह लो, या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे मोमेंट या ऐसे फेजेस को आपके पर्सन को इस तरफ में फेस करना होगा, जिसके लिए शायद ये रेडी नहीं रहेंगे, फिर भी कहते हैं कर्मा या कुछ ऐसी चीजें कि इनको फेस कराएंगे। तो यहाँ पे दिख तो रहा है जिस चीज को लेके सोच रहे हैं, जिस वजह से पर्पस पैसा या कुछ चीजों से, वहां से कुछ चीजें इनके हिसाब से तो नहीं होने वाला है, थर्ड पर्सन की तरफ में दिख रहा है। एंड इनकी तरफ में कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टक भी हो सकती है, जो प्रेजेंट में ना हो लेकिन हो सकती है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।